एक और लोकसभा चुनाव सिर पर है, सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं, तो वहीं यूपी की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी सपा में बेचैनी है। पार्टी के अंदर तनाव है। बीजेपी से लड़ने के बदले पार्टी के नेता आपस में ही लड़ने भिड़ने पर उतारू हैं। राज्यसभा के 3 उम्मीदवारों का ऐलान होते ही घर का झगड़ा अब सड़क पर आ गया है। बस राज्यसभा की टिकट ने उसे हवा दे दी। अब तक पीडीए के सहारे एनडीए को हराने का दम भरने वाले अखिलेश यादव अपने ही चंगुल में फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने उनके खिलाफ पीडीए के नाम पर मोर्चा खोल दिया है। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को चिट्ठी लिख राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिया। फिर सपा के सहयोगी दल अपना दल कमेरावादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल भी अखिलेश यादव के लिए मुसीबत बनती नजर आई, और इन दोनों नेताओं की नाराजगी की वजह एक ही है, वो है राज्यसभा का टिकट। इससे नाराज पल्लवी पटेल ने तो यहां तक कह दिया कि वे समाजवादी पार्टी के लिए राज्यसभा में वोट तक नहीं करेंगी, तो वहीं स्वामी प्रसाद अलग नाराज दिखाई दे रहे हैं। आज जिस तरीके से SC, ST, OBC के आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अकलियत समाज पर बड़े पैमाने पर जनजातीय अत्याचार हो रही है। आज समस्याएं ही समस्याएं हैं। कहीं बेरोजगारी है तो कहीं महंगाई है, कहीं व्यापारियों का शोषण है तो कहीं किसानों के साथ हकतलफी है, कहीं अराजकता है तो कहीं लोकतंत्र खतरे में है, कहीं पर देश को कुछ लोग बेचने की तैयारी कर चुके हैं, तो कहीं पर संविधान के लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई को जमीन पर मजबूती से लड़ने के बजाय लोग दाएं बाएं करते रहते हैं, जबकि आज आवश्यकता है इन तमाम समस्याओं के लिए मैदान में कूदने का। और मेरी कोशिश रहेगी कि जो मूलभूत समस्याएं हैं मैं उसके साथ खड़ा हूं, देश के अंतिम पायदान पर खड़े हुए समाज के साथ खड़ा रहूं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के साथ जो आरक्षण छिन रहा है उसको बचाने में सहयोग कर सकूं। सर, एक सवाल है कि पार्टी छोड़ेंगे या केवल महासचिव पद ही छोड़ा है? अभी तो बहरहाल मैंने महासचिव पद से इस्तीफा दिया है। अब गेंद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पाले में है। उनकी अगली कार्रवाई को देखते हुए मैं अपना अगला निर्णय लूंगा। ये हमारा नारा है और आपके पास 3 राज्यसभा सीटें हैं, तो कहाँ है पिछड़ा, कहाँ है मुसलमान? ये होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी ना होगा कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जो है वो सड़कों पे मरे, वहाँ घिट्टे आपका झंडा और बैनर उठाए, और जब आगे जाने की बात आए तो प्रतिनिधित्व कोई और लेके चला जाए और हम बाध्य हों कि हम उनको वोट करें। समाजवादी पार्टी अहम में भी है और वहम में भी है, और उनको ये बहुत अच्छे से समझना होगा कि वो खुद कह रहे हैं कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक हमको वोट देता आया है, आपको वोट देता आया है, इसीलिए आप उनकी भागीदारी को किनारे करके उनको लूटने का काम कर रहे हैं। आप भागीदारी सुनिश्चित करिए, क्योंकि आप उनका वोट क्लेम कर रहे हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी से लगातार मेरा संपर्क बना हुआ है, और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले एक बहुत ही कद्दावर नेता हैं वो, और समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव पद पर होते हुए भी, पार्टी के लिए काम करते हुए भी, अगर पार्टी के ही लोग उनके ऊपर अनर्गल बयानबाजी करेंगे, यहाँ तक कि उनको विक्षिप्त तक अगर बोल दिया गया है, तो मैं समझती हूँ कि जो कद है उनका आहत होना उनका स्वाभाविक है। और हमें इस बात पर जो है लगाम लगानी होगी, स्टॉप लगाना होगा कि अगर हमारे पार्टी का कोई ऑफिस बेयरर है, पद पे है और उसका एक बहुत बड़ा कद है और समाज में एक प्रतिष्ठा है, तो उनके खिलाफ जो अनर्गल बयानबाजी है उस पर स्टॉप क्यों नहीं लग रहा है? कौन करवा रहा है इसको? तो हमें क्या सिर्फ सवर्णों का ही वोट चाहिए? हम पीडीए का नारा दे रहे हैं और पिछड़े, दलित, हमारे मुसलमान समाज के जो नेता हैं उन पर तीखी टिप्पणी हो रही है, उस पर कोई लगाम नहीं है। ये होना चाहिए पार्टी। अखिलेश यादव ने इस बार किसी पिछड़े या मुस्लिम को राज्यसभा का टिकट नहीं दिया है। इससे दोनों नेता नाराज हैं। पल्लवी पटेल का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के लिए पीडीए सिर्फ नारा है। पल्लवी पटेल का ऐसे नाराज होना अखिलेश की टेंशन तो बढ़ाएगा ही, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में पल्लवी पटेल ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराकर तहलका मचा दिया था। वे मोदी सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल की छोटी बहन है। कहा जा रहा है कि पल्लवी पटेल के पति पंकज निरंजन इन दिनों बीजेपी के संपर्क में हैं।
सपा ने जया बच्चन और आलोक रंजन को राज्यसभा का टिकट देकर नई मुसीबत मोल ले ली है। पार्टी के कई नेता चुप हैं और मन ही मन बहुत नाराज हैं। मुस्लिम बिरादरी के नेताओं का भी यही हाल है। एक विधायक ने कहा कि वोट हमारा और राज किसी और का। जया बच्चन और आलोक रंजन दोनों ही गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं। दरअसल जया बच्चन को तो समाजवादी पार्टी लगातार 5वीं बार राज्यसभा भेज रही है। उनको एमपी बनाने से कोई राजनीतिक मैसेज तो नहीं जाता है। पार्टी के दूसरे विधायक ने कहा कि हम पिछड़ों की बात करते हैं पर टिकट नहीं मिलता। आलोक रंजन यूपी के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। जया बच्चन और आलोक रंजन दोनों कायस्थ बिरादरी से आते हैं और अगर राज्यसभा में वोट डालने का मौका आया तो फिर अखिलेश यादव संकट में आ सकते हैं और ये मौका बीजेपी बिल्कुल नहीं गंवाना चाहेगी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।